नौगढ़ के युवराज और चंद्रकांता की कहानी कौन नहीं जानता होगा। ये कहानी सोनभद्र जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर तिलस्मी विजयगढ़ दुर्ग दर्रों और दीवारों में रची गई थी। आज भी यहाँ लोग गुफाओं, खजाने और पवित्र स्थान होने की चर्चा करते नहीं थकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं विजयगढ़ किले की, जिसे कई रहस्यों और इसमें छिपे खजाने के लिए जाना जाता है। विजयगढ़ किले को सोनभद्र के किले के नाम से भी जाना जाता है। यह सोनभद्र मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर मऊ कला गांव स्थित विजयगढ़ दुर्ग चंद्रकांता की अमर प्रेम कहानी का प्रतीक माना जाता है। नौगढ़ के युवराज के संग उसकी प्रेम कहानी को लेकर बना टीवी सीरियल चंद्रकांता प्रसारित हुआ था, जो लोगों में काफी लोकप्रिय रहा। चंद्रकांता धारावाहिक से ख्याति प्राप्त कर चुके इस तिलस्म दुर्ग की खासियत है कि दुर्ग के अंदर से गुफा के जरिए नौगढ़ और चुनारगढ़ किले के लिए रास्ता बना है। यह रास्ता तिलस्म से ही खुलता है। इस दुर्ग का खजाना भी इन्हीं गुफाओं में छिपे होने की संभावना भी अक्सर लोग जताते हैं। दुर्ग के ऊपर बने छोटे बड़े 7 तालाब है और कहा जाता है कि आज तक यहाँ मौजूद राम सरोवर तालाब की गहराई का कोई पता नहीं लगा पाया है। चाहे कितनी ही गर्मी हो या बरसात, मगर यहाँ मौजूद राम सरोवर तालाब और मीरा तालाब में न कभी पानी सूखता है और न ही कभी बढ़ता है। महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों की गतिविधियों का साक्षी रह चुका यह किला आज भी अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। तिलस्मी विजयगढ़ दुर्ग का निर्माण 3री शताब्दी में किया गया था। 4ठी से 6ठी शताब्दी तक यहाँ गुप्त वंश का राज रहा और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश ने यहाँ राज किया। सन 1040 में दोबारा इस किले की मरम्मत जादौन के शासक विजयमाल द्वारा करवाई गई थी। अकबर के समय में विजयगढ़ का किला मुगल वंश के नियंत्रण में था। बाद में काशी नरेश ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया था। विजयगढ़ किले के अंतिम शासक बनारस के राजा चेत सिंह थे। उन्होंने तब तक यहाँ राज किया जब तक ये अंग्रेज इस बिंदु तक नहीं पहुँच गए। किले को मंत्र मुक्त माना जाता है और एक अन्य किले को इसके नीचे छिपे होने का भी दावा किया जाता है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक मकबरा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सैयद जैन उल अदीन मीर साहब के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आप इस किले की सैर करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ आपको खुद के वाहन से ही जाना होगा। वाराणसी से करीब 125 किलोमीटर दूर स्थित इस किले तक पहुँचने के लिए आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। इस किले के आसपास जंगल है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 400 फीट की खड़ी चढ़ाई भी करना पड़ेगा। विजयगढ़ किले में कई पुराने मंदिर और लाल पत्थर के खंबे हैं, जिसमें समुद्रगुप्त और विष्णुवर्धन के शिलालेख हैं। किला अपने शिलालेखों, गुप्त चित्रों, गुफा चित्रों, कई मूर्तियों और अपने 12 तालाबों के लिए प्रसिद्ध है। विजयगढ़ दुर्ग का आधा क्षेत्र कैमूर की खड़ी चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 2 टैंकों के बीच एक महल था, जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता था। इसमें कलात्मक राग नक्काशी थी और इसे ही राजकुमारी चंद्रकांता का महल माना जाता था। यह आस्था, रहस्य और रोमांच से भरपूर है। इस किले में मौजूद एक गुफा नौगढ़ और चुनारगढ़ तक जाती है और कहा जाता है कि इन गुफाओं में तिलस्म का खजाना छुपा हुआ है। लोगों की आस्था से भी इस किले की पहचान होती है। श्रावण के हिंदू महीने में कावड़िया भगवान शिव के भक्त अपने घरों से पैदल चलाते हैं। करीब 400 फीट तिलस्मी विजयगढ़ दुर्ग पर चढ़ाई कर ऊपर बने राम सागर पोखरा से पानी इकट्ठा कर शिवद्वार के लिए अपनी पवित्र यात्रा शुरू करते हैं। हर साल अप्रैल के महीने में यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है और विभिन्न धर्मों और संप्रदाय के लोग इसमें शामिल होते हैं। तकरीबन 400 फीट ऊंचाई पर हरियाली की गोद में स्थित यह रहस्यमय किला अपनी आसमानी ऊंचाई से यहाँ आने वाले लोगों का स्वतः ही रोमांच बढ़ा देता है। मऊ गांव में बने इस किले तक सड़क के अलावा सीढ़ियों से भी पैदल जाया जा सकता है और महात्मा बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष भी यहाँ देखने को मिलते हैं। किले में प्रवेश करते ही सामने एक विशाल मैदान है। इस किले में गणेश भगवान का मंदिर भी बना हुआ है और आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि इस किले में कई धर्म के लोग रहते आए हैं। दोस्तों, विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कहानी भी बहुत ज्यादा मशहूर है। इन्हें नौगढ़ के राजकुमार कुंवर प्रेम से प्रेम था, मगर कहा जाता है कि विजयगढ़ के राज दरबार में शामिल क्रूर सिंह की बुरी नजर चंद्रकांता पर थी और वह उसे विवाह करके विजयगढ़ की गद्दी को हासिल करना चाहता था। लेकिन जब वह इसमें सफल नहीं हो पाया तो क्रूर सिंह विजयगढ़ छोड़ चुनारगढ़ पहुंच गया और क्रूर सिंह ने विजयगढ़ के राजा शिवदत्त के साथ मित्रता कर ली और इसके बाद उसने राजा को बताया कि वह किसी भी हाल में विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता से विवाह करना चाहता है, जिससे क्रूर सिंह के कहने पर ही शिवदत्त ने चंद्रकांता को पकड़ लिया और जब चंद्रकांता ने वहां से भागना चाहा तो उसे तिलस्म में कैद कर दिया। इसके बाद नौगढ़ के राजकुमार कुंवर सिंह ने आयारों के साथ मिलकर चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त के साथ युद्ध किया और चंद्रकांता को उसकी कैद से आजाद कर लिया। एक समय में बेहद खूबसूरत रह चुका राजकुमारी चंद्रकांता का महल आज पूरी तरह जर्जर हो चुका है और आज यहाँ आपको झाड़ी और पत्थर के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसके हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। हालांकि आज भी आप कुछ जगहों पर खूबसूरती से बनाए आर्ट डिजाइन को देख सकते हैं। वहीं इसमें फूलों की नक्काशी भी की गई है।
और किले की दीवारों में पहले की तरह ही कुछ खाने भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें शायद दीपक रखने के लिए बनाया गया होगा। आज इस किले की दीवारें इतनी खराब हो गई है कि पेड़ों की जड़ें इसकी दीवार में घुस गई है। महल के चारों ओर गेट है जिस पर सुंदर कलाकृतियां दिखाई देती है। इसके नीचे टूटे हिस्से को देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि युद्ध के समय क्षतिग्रस्त हो गया होगा या इतने समय से इसकी देखरेख न किए जाने पर यह खुद ही जर्जर होकर टूट गया होगा। चंद्रकांता के महल के अलावा यहाँ बारादरी भी है जो पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गई है। यहाँ कक्ष भी बने हुए हैं जिन्हें राजा महाराजा के समय इस्तेमाल किया जाता होगा। किले की मुख्य दीवारों के साथ कचहरी भी है। दोस्तों, उस जमाने में इसी कचहरी में बैठकर राजा महाराजा जनता की बातें सुना करते थे और उनके साथ न्याय किया करते थे। यानी इसे उस समय की सभा कहा जा सकता है जहाँ राजा से जनता की मुलाकात होती थी। दोस्तों, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो हम आपको कहेंगे कि यहाँ आप अकेले ना जाकर किसी के साथ ही जाएं। साथ ही यहाँ दिन के समय में घूम सकते हैं, मगर रात में यह किला बहुत वीरान हो जाता है और इसके आसपास आपको कोई व्यक्ति नजर नहीं आएगा। दोस्तों, इस किले की खासियत इसकी गुफाएं हैं। हालांकि इन गुफाओं का रास्ता भी बहुत खतरनाक है, जिससे लोगों की इन गुफाओं में जाने की हिम्मत नहीं होती। दोस्तों, आज भले ये किला जर्जर होकर खंडर में बदल गया है, मगर आज भी यहाँ आपको कई हिस्से बेहद ही मजबूती से टिके मिल जाएंगे, जिससे यहाँ कक्ष और घोड़े के अस्तबल होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये किले हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो हमारे देश की खूबसूरती और यहाँ आने वाले पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। मगर आज इनके रख रखाव को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि क्यों सरकार ने इन किलों से मुंह मोड़ लिया है और इनके रख रखाव पे ध्यान नहीं दे रही है। यह किला भी अघोरी किला और नौगढ़ किला की तरह अब जर्जर हो चुका है, जिससे विरासत को बचाने की जरूरत है। ऐसे ऐतिहासिक धरोहर को हमें संरक्षित करने की जरूरत है, वरना आने वाले समय में ये किला केवल इतिहास ही बनकर रह जाएगा। आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर आप भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताना। हमें आपके कमेंट का हमेशा ही इंतजार रहता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।